अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद बहुत शोर था कि बल्दियाती निज़ाम हुकूमत जो है उसको रीवैम्प किया जाएगा, लोकल बॉडी सिस्टम रीस्ट्रक्चर होगा, पुलिस रिफॉर्म्स होंगी, पुलिस में इस्लाहात आएंगी। अभी तक तो ऐसी कोई तब्दीली आती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, एक तब्दीली आ गई है और वो ये तब्दीली है कि पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म का रंग तब्दील किया जा रहा है। 4 सैंपल्स वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के सामने रखे गए थे आईजी पंजाब की जानिब से, और उन्होंने जिस सैंपल का इंतखाब किया है पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म के लिए वो वही है जो इस्लामाबाद पुलिस का यूनिफॉर्म है। यानी 1 जुलाई 2019 से पंजाब पुलिस अब इस्लामाबाद पुलिस तर्ज का यूनिफॉर्म ज़ेब तन करेगी। 2017 में भी एक ऐसी तब्दीली लाई गई थी और वो तब्दीली थी ऑलिव ग्रीन कलर की, जो आज पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म का कलर आपको दिखाई देता है। अब एक और तब्दीली आ रही है। सवाल ये है कि क्या वाकई पुलिस के रवैये में भी तब्दीली आएगी? पुलिस के इस्लाहात की जो बात होती थी, थाना कल्चर को तब्दील करने की बात होती थी, क्या थाना कल्चर भी तब्दील हो पाएगा? आज के प्रोग्राम के अंदर आज हमने इसी इशू का अहाता करना है। इस इशू को लेकर हम इससे पहले भी आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी साहब के पास गए थे, उनका एक इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया था। सबसे पहले उस इंटरव्यू के कुछ ग्लिम्स आपको दिखाते हैं कि उसमें आईजी पंजाब ने क्या कहा था। सबसे पहले वो देखें, उसके बाद वापस आते हैं। बहुत चर्चा सुना हमने, पहले यूनिफॉर्म चेंज की गई, इसलिए की गई कि शायद उससे पुलिस का जो तशख़्ख़ुस है वो बहाल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद पुलिस के अपने लोग इस यूनिफॉर्म से तंग आ गए कि पहले जो लोग हमें रिकग्नाइज़ करते थे या एक टैका था या दबदबा था, वो दबदबा भी कहीं मर गया है। नहीं, तो अब क्या हो रहा है सर? मैं इसमें आपको बताऊं कि इनफैक्ट ये यूनिफॉर्म चेंज करने में ये काफ़ी देर का एक सिलसिला चल रहा था कि यूनिफॉर्म चेंज पुलिस की होनी चाहिए, और शायद पिछली यूनिफॉर्म से लोग कोई उसको यही, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग डरते हैं या ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये मेरा ख्याल है कंसेप्चुअली बात गलत है। पुलिस के बिहेवियर से लोग डरते हैं। आप जिस टाइप का मर्जी, जिस रंग का मर्जी कपड़ा पहन के आ जाए, चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज नहीं होती, वो नहीं होती। चेंज उस वक्त आती है जब आपके अंदर स्पेसिमन में चेंज आए। स्पेसिमन में चेंज लाने के लिए हमने एफर्ट्स नहीं की, और अनफॉर्चुनेटली एट रॉन्ग पॉइंट ऑफ टाइम हमने ये वर्दी बदल दी। और वर्दी को बदलने के बाद जो इसका फीडबैक आया वो मैं आपको बता देता हूँ। उस दिन जो पहला मैंने आके दरबार किया तो उसमें 1000 इंस्पेक्टर था। उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया, चूँकि ये बाज़ गश्त चल रही थी कि वर्दी ठीक है या नहीं है, तो मैं, आप यकीन करें 1000 का 1000 इंस्पेक्टर खड़ा हो गया कि सर हम ये वर्दी नहीं पहननी, हमें ये वर्दी ठीक नहीं है। सो इट वाज इन अ वे रेफरेंडम अबाउट दिस यूनिफॉर्म, दिस कलर ऑफ यूनिफॉर्म या दिस क्लॉथ ऑफ यूनिफॉर्म। तो मैंने कहा पे आपको कौन सी वर्दी चाहिए, कोई नई वर्दी, नया कपड़ा या पुराने वाला? तो फिर भी 100% लोगों ने कहा कि हमारी वो पुरानी ही वर्दी हमें सूट थी। उसकी कई रीजंस हैं। एक तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स है लोगों की, एक लोग पहले वो पहनते रहे हैं सारी उम्र, लोगों के वालिदैन शहीद हुए हैं, लोगों के बच्चे इस वर्दी में शहीद हुए हैं, कुछ लोग मतलब मुख्तलिफ लोग, तमाम सूबों की यूनिफॉर्म, तमाम सूबों में एक यूनिफॉर्म, फिर वो एक पहचान है पुलिस की। तो इसको एक तो ये कलर जो है वो पुलिस कलर नहीं है लगता किसी में, ये नॉर्मली दूसरी फोर्सेस का कलर होता है जो पुलिस को इसके साथ वो लोग डायग्नोज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो वो फिर खैर उस पर हमने फैसला कर लिया, सबको सीनियर ऑफिसर्स को मिला के फिर हमने फैसला किया। तो फिर हमने ये फैसला कर लिया कि अब ये वर्दी का कलर हमने चेंज कर दिया है। चूँकि इस वक्त हमारे पास ये वर्दी आई हुई है और वो उस पर काफ़ी पैसे खर्च हुए हैं, वो जितनी देर तक ये चलेगी, ये उसका एस्टिमेट किया तो 1 जुलाई 1919 में हम ये वर्दी बदल के वो ओरिजिनल पहले वाली वर्दी। लीजिए जनाब, आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पहले वो क्या कह रहे थे वो तो आपने देखा है, अब उनका क्या वर्जन है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी अवामी राय जानते हैं, अवाम इस पर क्या राय रखती है, जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं वो क्या राय रखते हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, कानून साज हैं, वो क्या राय रखते हैं। सभी से आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है, आप हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन निसार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में एक बार फिर चेंज लाया जा रहा है और 1 जुलाई से यूनिफॉर्म इस्लामाबाद पुलिस तर्ज का यूनिफॉर्म होगा। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? ये तब्दीली आ गई है, बस चाहे यूनिफॉर्म में आई है। सर, इज इट अ गुड चेंज? मेरा ख्याल है ये तब्दीलियाँ मैटर नहीं करती, ये बड़े सतही किस्म की बातें हैं। इस मुल्क में तब्दीली लानी है तो जहालत को तब्दील करो, इल्म के साथ,
गुर्बत को तब्दील करो खुशहाली के साथ, बेरोज़गारी को तब्दील करो रोज़गार के साथ, वो तो कोई तब्दीली है? ये तो ऑल दिस रबिश। सर पहले भी कहा गया ना कि पुलिस के तशख़्ख़ुस को बहाल करने के लिए यूनिफॉर्म चेंज करने से बिहेवियर में तब्दीली लेके आने से होगा ना। यूनिफॉर्म, आप क्या नाम है आपका? रेहान तारिक। आप रेहान ही रहोगे ना। शलवार कुर्ता पहन लो, मौलवी की तरह जुब्बा पहन लो, तो पहन लो सऊदीज़ की तरह, अंदर से तो वही है ना। रेहान तो रेहान ही रहेगा ना। तो इट्स नॉट द यूनिफॉर्म, इट इज़ द अप्रोच। ठीक है, माइंड सेट आपका क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, सो दैट इज़ व्हाट मैटर्स। यूनिफॉर्म्स वगैरह तब्दील करने से तो कैरेक्टर तब्दील नहीं होता। सर कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि चारों सूबों का यूनिफॉर्म जो है वही है जो हमारा यूनिफॉर्म हुआ करता था, इसलिए वही रखना चाहिए था। ये इश्यूज हैं ही नहीं। सर व्हाट डू यू थिंक, गवर्नमेंट जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, वो तब्दीली की डायरेक्शन? अभी तो मुझे नहीं को पता कोई डायरेक्शन वगैरह का। अभी तो मैं खुद ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मुझे इनकी डायरेक्शन का पता लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। हसन निसार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इसके आगे बढ़ता है। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जब बोलते हैं तो डंके की चोट पे बात करते हैं और आपको भाता है। इनसे कुछ बात करते हैं इस हवाले से। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म एक बार फिर तब्दील किया जा रहा है सर। 1 अप्रैल 2017 में हुआ था, अब दोबारा 1 जुलाई 2019 में हो रहा है। इस्लामाबाद पुलिस तर्ज का यूनिफॉर्म आ रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यूनिफॉर्म तब्दील पहले भी नहीं किया जाना चाहिए था। करप्शन का ख़ात्मा करना चाहिए, उनका अखलाकियत बेहतर करनी चाहिए, उन्हें इंसाफ करना चाहिए। पता नहीं ये जो कमीशन माफिया है ये यूनिफॉर्म में पता नहीं क्या तलाश करता है। अब भी इन्वेस्टिगेशन में 2 लाख रुपया रेट है, झूठे पर्चे का 50,000 रुपये रेट है। पहला यूनिफॉर्म बेहतर था मेरा ख्याल है। एक बूट कौन से पहनने हैं, कपड़े कौन से पहनने, इसके बजाय उन्हें इस बात का यकीनी बनाया कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ ना हो, जुल्म ना हो, मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन हो, बेगुनाह गुनाहगार ना और गुनाहगार बेगुनाह ना हो। असल काम पुलिस का ये है, मेरा ख्याल है ये बेमकसद सी प्रैक्टिस है। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, आपको पता है ऑप्टिक्स की हुकूमत है, तो यकीनन उन्होंने ऐसे फैसले तो करना है जिससे वो जो तब्दीली वाला नारा है वो तब्दीली दिखाई दे। तो आपको नहीं लगता है कि तब्दीली क्योंकि इससे है तो तब्दील हो रहा है कुछ, तो इसलिए PTI तब्दीली से मंसूब है? बेटा, तब्दीली कपड़ों से रंगों से नहीं आती, तब्दीली इंसाफ करने से आती है, अवाम को उनके बुनियादी हुकूक देने से आती है। जिस मुल्क में 2 वक्त की रोटी ना खाने को, अस्पताल में इलाज ना हो, खाने को बुरकी ना हो, जिस्म ढांपने के लिए लिबास ना हो, तो उसे तब्दीली नहीं तबाही कहते हैं। लेकिन सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे के अंदर ये बात शामिल थी, सबसे बुनियादी एजेंडा ये था कि पुलिस रिफॉर्म्स होंगी, पुलिस इस्लाहात की बात होगी। आपको लगता है पुलिस इस्लाहात हो रही? ये पुलिस इस्लाहात में यूनिफॉर्म चेंज कैसे आ गया? पुलिस इस्लाहात थी कि नाइंसाफ़ी ना हो। पुलिस इस्लाहात की एक चीज़ बताएं जो हो, सियासी इंटरफेरेंस पहले से 10 गुना ज़्यादा है, नाइंसाफ़ियाँ पहले से ज़्यादा है, मेरिट को भूल चुके हैं। एक महीने में 200 ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती हैं। इस्लाहात होती हैं जो पब्लिक और अवाम के हकूक़ के लिए आए, चंद सियासतदानों को खुश करने के लिए मफादात होते हैं, उसे इस्लाहात नहीं कहते। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आरिफ हमीद भट्टी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। व्यूअर्स, बोर्ड की छांव तले इस वक्त मैं पुलिस के कांस्टेबल कैसर साहब के साथ मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं। कैसर भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आपने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है अभी, ये आपको पता है 1 जुलाई को चेंज हो रही है? जी हाँ। और आपको पता है कि 1 जुलाई से आप कौन सी यूनिफॉर्म पहनेंगे? जी हाँ, वो इस्लामाबाद पुलिस की तर्ज की है। इस्लामाबाद पुलिस जो यूनिफॉर्म पहनती है उसमें डार्क ब्लू कलर है पैंट का और लाइट ब्लू कलर है शर्ट का, तो वो यूनिफॉर्म आपको अच्छी लगती है? देखें जी, पहले तो हर चीज़ ही अजीब सी लगती है, लेकिन जब आएगी जो अफसरान ने मंजूर की है वो को बेहतर ही होगी, और उन्होंने जो हमारे लिए सोचा है बेहतर ही सोचा होगा। बेहतर ही सोचा हुआ है। इस यूनिफॉर्म से आपकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी? नहीं सर, ऐसी भी कोई नहीं है। इसमें पॉकेट्स काफ़ी ज़्यादा है। आपको जैसे आपका इल्म है कि आजकल मोबाइल का दौर है, ऐनक है और पर्स है और काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसमें पॉकेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी कंफर्टेबल लगती है। अच्छा, आपको ज़ाती तौर पे ये पसंद है? जी। लेकिन आपके बहुत सारे फोर्स के लोग कहते थे ना, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है इसलिए ये चेंज होनी चाहिए, ये कलर को पुलिस कलर नहीं है। नहीं, गर्मी आदमी के अंदर होती है, अगर ना महसूस करे तो गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं होती। पुलिस जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है ना, गर्मी सर्दी अंदर होती है। और पुलिस ऑफिसर को एक सख्त जान होना चाहिए, गर्मी सर्दी से परेशान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ऐसी बात नहीं है कि गर्मी की वजह से जो है मामला। अच्छा, मुझे आप कैसर भाई ये बताएं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म है ना, इससे पुलिस का वो जो टेका होता है ना, एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा हुआ है, वो रोब और दबदबा लोगों के दिलों के ऊपर, वो कहते हैं वो टेका पंजाब पुलिस का इस यूनिफॉर्म के अंदर नहीं है ना? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है सर। आदमी में अपने अंदर
ऐसे गट्स होने चाहिए। आप अपनी एफिशिएंसी दिखाओगे तो अपने को पता चलेगा यूनिफॉर्म का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये बातें सारी की सारी आप यहाँ से कर रहे हैं, यानी दिल से कर रहे हैं? मैं अपने दिल से कर रहा हूँ जी, अपने हार्ट से कर रहा हूँ। वेरी गुड जी, होल हार्टेडली आप ये बात कर रहे हैं। अच्छा कैसर भाई, मुझे एक और बात बताएं, आपको लगता है कि यूनिफॉर्म तब्दील करने से पुलिस का रवैया तब्दील हो सकता है? नहीं सर, रवैया तब्दील होने से ही होगा, यूनिफॉर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिफॉर्म से? यूनिफॉर्म आप चाहे जो मर्जी पहना दें, फौज की पहना दें, किसी की भी पहना दें, जब आप अंदर से चेंज नहीं होंगे तो कुछ बदलेगा नहीं। कहते हैं कि अगर कभी मेरे बस में हो तो कोई ऐसा शहर बसाऊं मैं जहां धूप छाऊं गले मिलें, जहां बांझ रुत में भी गुल खिलें, जहां चांद मांद ना हो कभी, जहां आदमियत के नुत को लपे ना शहरयार का खौफ हो, जहां सरसराए ना आदमी की रगों में कोई हिरास तक, जहां लोहे खाक पे उम्र भर किसी बेगुनाह के खून का कोई दाग कोई निशाना हो, जहां चाक हो कोई पैरहन न सुखंदरों की जुबां कटे, जहां सच को सच से हो वास्ता, जहां जुगनुओं को हवा दिखाती हो रास्ता। अगर कभी मेरे बस में हो कोई ऐसा शहर बसाऊं मैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। इस वक्त हमारे क्राइम रिपोर्टर अली साही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नए माली साल के आगाज़ से ही पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म भी चेंज हो रहा है। पहले भी चेंज हुआ था अप्रैल में, अब फिर चेंज हो रहा है। पहले 2017 में हुआ था, अब 2019 में हो रहा है। यूनिफॉर्म चेंज हो रहे हैं, अब आप पूछते हैं रवैये भी चेंज होंगे क्या? हाजी रेहान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। पंजाब पुलिस की समझ नहीं आ रही है क्या करना है इन्होंने। यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं, अब इन्होंने एक और चीज़ है, ट्रेनिंग में सिलेबस चेंज किया है, लेकिन उसका कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा। कोई किसी किस्म का कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लोगों को सहूलत देने के लिए, उसमें कोई 0% जो है ना वो बेहतरी है। अगर आप बात करें, आईजी साहब ने, मौजूदा आईजी पंजाब की जानिब से जब पहला दरबार किया गया तो वहाँ पर एक इंस्पेक्टर ने उनको सवाल किया कि जो नया यूनिफॉर्म हमें पहनाया गया है ओलिव ग्रीन कलर का, उसमें हम ऐसे लगते हैं जैसे कोई किसी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड हैं। तो उस पर आईजी साहब ने कोई सोचे समझे बगैर कि इससे पहले कितनी वर्किंग हुई इस यूनिफॉर्म पे, कितने लोगों को इंगेज किया गया, करोड़ों रुपए इसको बाकायदा एनालिसिस के लिए खर्च किए गए, सर्वे के लिए खर्च किए गए, लेकिन एक ही सेकंड में आईजी साहब ने कहा कि पुराना यूनिफॉर्म बहाल होगा। लेकिन उसके बाद जब मैं 2 माह बाद आईजी पंजाब से एक इंटरव्यू किया, उनसे मैंने पूछा कि सर वो पुराना यूनिफॉर्म कब तक लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बड़ी रेजिस्टेंस की है। और उसके बाद आप सही कह रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में भी आईजी साहब ने इस बात का इजहार किया था कि वो पुराना यूनिफॉर्म रिस्टोर होना चाहिए, वो पुलिस का यूनिफॉर्म है, वो पुलिस की शनाख्त है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आईजी साहब के साथ साथ दीगर जो बोर्ड के अरकान हैं, जो मुशावरत की है पुलिस अफसरान ने, वो ये चाहते हैं कि इसका रंग अब इस्लामाबाद पुलिस का रंग हो जाना चाहिए। नहीं, वो मेरे ही अफसरान से बात होती रहती है, चूँकि मैं भीड़ करता हूँ रेहान, तो वो अफसरान का कहना था जी कि हम पिछले यूनिफॉर्म पे क्यों जाएँ। आईजी साहब ने अगर वो जल्दबाजी में कह दिया है तो वो उन्होंने बगैर सोचे समझे कहा है, ये बोर्ड पूरा सोचेगा, इस पर बात करेगा। और उसके बाद बोर्ड ने अपनी मनवाई है आईजी साहब से कि वो इस्लामाबाद वाला यूनिफॉर्म लेके आएंगे। उनका ये एक बाकायदा स्टांस था कि एक इंस्पेक्टर के कहने पे आईजी साहब ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, किसी बोर्ड से मशवरा नहीं किया, किसी बंदे को पूछा नहीं। लेकिन बहुत रिजेंटमेंट थी ना पुलिस फोर्स के अंदर। पुलिस फोर्स कह रही थी ये हमारा कलर नहीं है, और कांस्टेबल्स तक लोग जो है वो इससे डरे डरे दिखाई देते थे कि ये क्या हो गया सर। कलर तो बनता है ना, अब ये कोई आदम के ज़माने से थोड़ा था कि काली शर्ट और खाकी पैंट, ये भी तो आई थी ना। चेंज हुआ, लेकिन वो चेंज को ठीक नहीं। और पंजाब पुलिस पे जो यूनिफॉर्म का एक तनकीदी पीरियड था वो गुजर गया था। पंजाब पुलिस ने एक सर्वे करवाया था बहुत बड़े लेवल पे, और उसमें एक एडिशनल आईजी थे, डीआईजी थे, एसएसपी शामिल थे। वो पूरे पंजाब का सर्वे करवाया गया और उसमें 90% लोगों ने, और जो फार्म थे वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड फार्म थे, उसमें ये नहीं था कि हाँ ना, इसके अगेंस्ट वोट दिया था ना? उसके अगेंस्ट वोट दिया था। उन्होंने कहा पैटर्न यही रखें, कलर इसका चेंज कर। अच्छा, मुझे अब दिल की बात बताएं, आपको अच्छा लगता है इस्लामाबाद पुलिस का कलर? रेहान, जो हमारा यहाँ पे एनवायरनमेंट है, आपको पता है हम जहाँ पे खड़े हैं, अगर आधा घंटा खड़े रहेंगे तो ये कपड़े गंदे, डस्ट आ जाएगी, वो गंदा हो जाएगा। जो डार्क कलर होते हैं उस पर इतना डस्ट नज़र नहीं आती। जो इस्लामाबाद वाला कलर है, आप देखिएगा कि आपको जो कांस्टेबल बेचारे यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनको वो यूनिफॉर्म मैला हो जाएगा। इंतहाई आप हामी नहीं है इसके? मैं इस चीज़ का। चलें, अली साही साहब बहुत शुक्रिया आपका। अली साही साहब तो इसके बिल्कुल हामी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से जानते हैं क्या वो हिमायत करेंगे इसकी या फिर इसकी मुखालिफत में अपना वोट देंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मारूफ समाजी रहनुमा शाहिद कादिर साहब और चौधरी मेहताब साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म एक बार फिर तब्दील होने जा रही है, कैसे देखते हैं इस इक़दाम को? एक बार पहले हुई, एक बार फिर की जा रही है, रवैयों में तब्दीली आ रही है या सिर्फ यूनिफॉर्म्स तब्दील हो रहे हैं?
रेहान, मैं ये कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान इस नारे पे बना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा सूबा है, 62% आबादी पाकिस्तान की पंजाब में है और इसकी पुलिस है जो लाखों में है। एक मरतबा पहले वर्दी चेंज हुई, मेरे भी नोटिस में है, मेरे भी जितने अपने पुलिस में दोस्त हैं, कांस्टेबल से लेके ऊपर तक, सब ने इतराज़ किया था। 90% प्लस वो चाहते थे कि ये वर्दी जो है चेंज होनी चाहिए, ये उन्हें पसंद नहीं आई। अब एक अच्छा हमें पता चला है कि पुलिस ने कोई फ़ैसला किया है, पंजाब पुलिस ने आईजी साहब की सरबराही में ये फैसला किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस तर्ज की यूनिफॉर्म आ रही है, आर यू सैटिस्फाइड विद इट? जी जी, मुझे यही पता चला है कि इस्लामाबाद पुलिस जैसी एक उन्होंने सेलेक्ट कर ली है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद क्योंकि पाकिस्तान का कैपिटल है, वर्दी भी अच्छी है, तो इंशाल्लाह ये पसंद भी सबको आएगी। टू वे ट्रैफिक और बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं कि जहाँ यूनिफॉर्म तब्दील होने की बात हो रही है, वहीं रवैये भी तब्दील होने चाहिए, पोलाइटनेस मजीद आनी चाहिए, शाइस्तगी आनी चाहिए। तो ये सब आपका कोई कॉमेंट, फिर मुझे आगे जाना है। पुलिस यूनिफॉर्म की तब्दीली से मुताल्लिक आप क्या समझते हैं? इस्लामाबाद तर्ज की जो यूनिफॉर्म है आपको पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पसंद है, आप चाहते होनी चाहिए? बहुत खूबसूरत है, और यानी कि इस लाहौर के एरिया में जब ये आप हम ही इसके होनी चाहिए। बिल्कुल सही है जी। इस वक्त आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सर, 1 अप्रैल को पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म चेंज की गई, ऑलिव ग्रीन कलर जो आपने ज़ेब तन कर रखा है ये इंट्रोड्यूस किया गया। अब एक बार फिर 1 जुलाई 2019 को एक नया यूनिफॉर्म मुतारिफ़ कराया जा रहा है और हमारी इतलात के मुताबिक वो वही यूनिफॉर्म है जो इस्लामाबाद पुलिस पहनती है। एक बार फिर से चेंज, इसकी बुनियादी वजह क्या है सर? थैंक यू वेरी मच। ये बेसिकली यूनिफॉर्म जो हमने चेंज किया था वो एक बहुत पुरानी लोगों की एक डिमांड थी कि जो ब्लैक यूनिफॉर्म है वो चूँकि बहुत पुराना, जो जब से वो पुराना एक्ट बना हुआ था उस वक्त से पहले तो वो दूसरी यूनिफॉर्म होती थी, वो फिर आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म भी ये थी, फिर बाद में उसमें मलेशिया की शर्ट कर दी गई, पतलून वही रखी गई। लेकिन उस पर काफ़ी सारा लोगों को एतराज़ था कि ये एक्सटॉर्शनिस्ट टाइम की यूनिफॉर्म है और ये पुलिस की यूनिफॉर्म ठीक नहीं है। वैसे भी वो एक डिफरेंट सी यूनिफॉर्म, कभी उस पर माया लगाते थे, कभी फिर वो पसीना उसमें आ जाता था। ओल्ड स्टाइल एक यूनिफॉर्म थी, उस पर काफ़ी सारी R&D करने के बाद ये फैसला हुआ था कि इस यूनिफॉर्म को तो चेंज होना चाहिए। वो खैर यूनिफॉर्म चेंज होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यूनिफॉर्म, ये जो ऑलिव ग्रीन जिस वक्त मैं पहने खड़ा हूँ, ये सिलेक्ट की गई। ये जब इसका जब मटेरियल या जब इसका कलर अपनी पूरी फोर्स ने पहनना शुरू किया तो ये इसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इट वाज आप ये कह लें कि एक ऐसा डिसीजन था जिसमें पुराना यूनिफॉर्म तो बदल गया, लेकिन नया यूनिफॉर्म भी लोगों को पसंद नहीं आया। उस वक्त जब ये चेंज किया गया था तो बड़े लेंथी सेशंस हुए थे, रिकमेंडेशंस तैयार की गई थी और उसके बाद ये फैसला हुआ था कि ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पे जाना है। लेकिन इवन देन विद इन पुलिस फोर्स बहुत रिजेंटमेंट थी, बहुत सारा क्रिटिसिज्म जो है इस पर किया गया। अब एक बार फिर जब यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है तो आर यू रेडी टू फेस दैट क्रिटिसिज्म अगैन? पहली बात यह है कि ये क्रिटिसिज्म, आई डोंट नो, लोग ऐसी मैं कई बार टीवी पे देख रहा होता हूँ, ऐसी किस्म की बातें कर रहे होते हैं जो बिल्कुल उनका दूर दूर तक हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, ये क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं है। ये यूनिफॉर्म हमारी एक पुलिस फोर्स है, इट्स द इंस्पेक्टर जनरल हु हैज़ टू डिसाइड द यूनिफॉर्म, ये दिस इज़ रिटन इन द लॉ। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि कौन सा यूनिफॉर्म पहनना, हम पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को रिफॉर्म करने जा रहे हैं। उस रिफॉर्म्स के सिलसिले में ये एक वन सेगमेंट है। दिस इज़ नॉट ऑल रिफॉर्मेशन कि यूनिफॉर्म पहनेंगे तो पुलिस रिफॉर्म हो जाएगी, नो नॉट एट ऑल। उससे एक इमेज हम बेहतर करना चाहते हैं, हम एक सॉफ्ट इमेज की तरफ जा रहे हैं, हम सर्विस डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो सर्विस डिलीवरी देते वक्त हमारी जो नई पुलिस फोर्स होगी, जो रिफॉर्म्ड पुलिस फोर्स होगी, उसके बारे में जो एक लोगों के पहले फीलिंग्स है कि एक ब्लैक यूनिफॉर्म में एक लोगों के साथ ज्यादती होती थी, लोगों को सब पकड़ते थे पुलिस, हम वो ऑल टुगेदर आने वाले दिनों में वो इंप्रेशन बदलना चाहते हैं। दिस वन सेगमेंट ऑफ आवर रिफॉर्मेशन, ये टोटल रिफॉर्म नहीं है। पहली तो बात ये, मैं जो लोग ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म बदलने से पुलिस बदल जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है। दिस वन सेगमेंट, उसका एक सॉफ्ट इमेज हम देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हमने ये डिसीजन कर रहे थे तो देखा कि अब यूनिफॉर्म तो बदलना है, तो फिर हम पुराने यूनिफॉर्म पे जाने का मकसद ये था कि हमारा पहले वाला भी डिसीजन गलत था, तो जबकि वो डिसीजन गलत बिल्कुल नहीं था, वो डिसीजन ठीक था। उस यूनिफॉर्म को बदलने का डिसीजन भी ठीक था, इस यूनिफॉर्म को बदलने का भी डिसीजन ठीक है। दूसरी बात,
कुछ लोग कहते हैं कि जी इससे सरकार के पैसे ज़ाया होते हैं। नो, बिल्कुल नहीं। हम एक एक यूनिफॉर्म यूटिलाइज कर रहे हैं, करेंगे। ये जो ऑलिव ग्रीन जितना यूनिफॉर्म आया हुआ है हमने ख़रीदा हुआ है, ये लास्ट यूनिफॉर्म पहनने तक, यूटिलाइज होने तक हम उस बंदे को दूसरा यूनिफॉर्म नहीं देंगे। लोगों का तासुर यह है कि मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजने का एक तरीका है, क्योंकि इससे पहले जब यूनिफॉर्म मुतारिफ कराया गया तो फ़ी यूनिफॉर्म जो है 2,000 रुपये लागत आई, 2,05,000 की फोर्स है, और फिर एक और कॉन्ट्रैक्टर आया उसने 1,800 रुपये फ़ी यूनिफॉर्म लिया है। बहरहाल लोगों का तासुर ये है कि इसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है। मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल गलत तासुर है। जो हम पहला यूनिफॉर्म पहनते थे ब्लैक मलेशिया का, वो एक सादा सा यूनिफॉर्म था। अब ये यूनिफॉर्म जो हम इस वक्त पहन रहे हैं ना, इसका जो पैटर्न है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें आप देखें, इधर ये लगी हुई है जेब, इधर ये लगी हुई है, इधर ये जेबें लगी हुई हैं, इधर कई सारी चीज़ें इसमें एडिशन है। और वो जो प्रोसेस होता है ना यूनिफॉर्म का बनाने का या पहनने का या ख़रीदने का, वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस में इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। हमारे तो इतने ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हैं, हम तो इस हद तक हम तो टेक्निकली इतनी इसको अब एडवांस स्टेज में है। कोई महकमा इतना एडवांस स्टेज पे चीज़ों को परखता नहीं है जितना पुलिस डिपार्टमेंट में हो रहा है। इसमें कोई बिल्कुल गलत बात है। सर, उस वक्त जब ऑलिव ग्रीन हुई थी यूनिफॉर्म, तो एक सर्वे कंडक्ट किया गया था विद इन द पुलिस फोर्स, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसके जो पोल क्रिएट किया था उसके अगेंस्ट वोट किया था। तो अभी जब आप चेंज करने जा रहे हैं, तो अभी आपने कोई सर्वे कंडक्ट किया है? सर बिल्कुल, मैंने सर्वे कंडक्ट किया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सर्वे ही था। 1,000 मतलब सब इंस्पेक्टर्स या इंस्पेक्टर लेवल के बंदे आके 1,000 का 1,000 कहता है कि जी हमारा यूनिफॉर्म बदल दो, तो इट्स ए सर्वे। फिर अभी आप इधर जाएं, ये अपना मैं ऑफिस से निकलता हूँ, मेरे को 100-200 के करीब इधर कांस्टेबल एरिया है। मैं जुमे की नमाज पढ़ते वक्त एक एक कांस्टेबल से पूछ लेता हूँ, सब के सब कहते हैं इसको बदल। सर, वो पुलिस यूनिफॉर्म चेंज करने के तो हामी हैं, लेकिन क्या वो इस बात की हिमायत करते हैं कि यूनिफॉर्म का कलर वही होना चाहिए जो इस्लामाबाद पुलिस का है? देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ बातें एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स में डिसीजन होते हैं। वो हर चीज़ जो होती है ना, वो हर एक से मशवरा नहीं किया जा सकता ना। वो हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हमारी पुलिसिंग में, डिसीजन मेकिंग में, हम डेमोक्रेटिकली इस बात को अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रख के इससे फैसला लिया है। वो यूनिफॉर्म जो हमने किया, वो एक सॉफ्ट यूनिफॉर्म है। वो वर्ल्ड के 80% पुलिस वो यूनिफॉर्म पहनती है विद स्लाइट चेंजेस ऑफ शेड्स। हमने वो सिलेक्ट की थी। वी आर गोइंग ऑन एन एडवांस स्टेज ऑफ पुलिसिंग। हम एक रेफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम वो यूनिफॉर्म जो एडवांस्ड कंट्रीज जिन्होंने RD की हुई है, R&D की हुई है इस सिलसिले में, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये सिलेक्ट किया गया कि पुलिस का कौन सा कलर ऐसा है जो दूसरे को भाता है, जो जिससे दूसरा बंदा फ्रेंडली पुलिस समझता है। तो हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, पुलिस यूनिफॉर्म को रिस्टोर करने की राय भी एक ग्रुप के अंदर पाई जाती है कि पुराना यूनिफॉर्म जो था उसको रिस्टोर किया जाए, और वो ये उसमें लॉजिक देते हैं कि क्योंकि चारों सूबों का यूनिफॉर्म वही है। और फिर जब हमारी आपसे बात हुई तो आप भी इस नज़रिए के हामी थे कि उसमें हमारी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स बहुत सारी हैं, क्योंकि हमारे मार्टर्स पुलिस के उस ही यूनिफॉर्म के अंदर थे, तो इस वजह से उसको रिस्टोर होना चाहिए। नहीं, ये एक बात, दिस इज़ वन इशू कि जी हमारा मार्टर तो इस यूनिफॉर्म में भी हैं, ग्रीन में भी है। मार्टर तो जो नई यूनिफॉर्म होगी उसमें भी। मार्टर्स का होना तो पुलिस का जॉब का एक लाजम मलजूम चीज़ है। मार्टर्स तो होंगे, मार्टर तो अगली यूनिफॉर्म में भी होगा। मेरा नहीं ख्याल ये कोई ऐसा इसमें कोई ज़रूरी जुज़्व है। अब हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इस पुलिस लोगों की नज़रों में एक नई पुलिस बन के उभरे कि जी ये जो लोग हैं, जो नई रेफॉर्मेशन, नई ट्रेनिंग, नई कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ आ रहे हैं, जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं एक नई तर्ज की पुलिस। मतलब अब देखो ना, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म तो मैं बर्दाश्त करता हूँ एज ए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के बिहेवियर पे, पुलिस के। अच्छा, वो एक ऐसा आदमी चाहते हैं लोग, जनरल पब्लिक, जिसका रवैया भी बेहतर हो, और जिसके बारे में जब वो जाए लोगों के पास काम के सिलसिले में, सर्विस डिलीवरी के सिलसिले में, तो वो एक अच्छा इंसान साबित हो। तो वो ये एक सॉफ्ट सा हमने कलर स्कीम सेलेक्ट की है, जो पूरी वर्ल्ड में 80% ममालिक में है। मैं UN में रह के आया हूँ, मेरे स्टेशन पे 46 कंट्रीज़ की पुलिस थी। उन 46 कंट्रीज़ के सिलसिले में यकीन करें, सिर्फ वो हमारी वाहद यूनिफॉर्म थी जो सबको बुरी लगती थी, और मुझे भी बुरी लगती थी। वो जो ब्लैक यूनिफॉर्म मैं पहनता था, चूँकि मेरी। फिर उधर भी हम यही सोचते थे कि देखो ये अक्सर कलर जो है ना, ये ब्लू शेड में क्यों है पूरी दुनिया के कलर्स? पूरी दुनिया को पागल थोड़ी है।
तो हम वही अपने आप को अलाइन करेंगे मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, रिफॉर्म्ड वर्ल्ड के साथ। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ तक हम अमजद जावेद सलीमी साहब को जानते हैं वो इस नज़रिए के हामी हैं कि पुलिस के स्पेसिमन में चेंज आना चाहिए है, तो आपको लगता है सर कि पुलिस के स्पेसिमन में भी चेंज आएगा इससे? मैं अर्ज कर रहा हूँ ये एक सेगमेंट है उस चेंज का, हम बाकी सेगमेंट्स पे बहुत तेज़ी से अमल कर रहे हैं, हम इनकी ट्रेनिंग बेहतर कर रहे हैं, हमने इनके लिए छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए हैं, हम इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत जोर दे रहे हैं, हम नए फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन में लॉन्च कर रहे हैं, हमने अपने नई भर्तियां शुरू कर दी हैं डायरेक्ट ऑफिसर्स की, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। उनके साथ साथ अगर ये हमारी इससे जान छूट जाए इस बात से भी कि ये इस टाइप की पुलिस इस टाइप के यूनिफॉर्म में होती थी, तो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट अ बैड। और सर हमारी इत्तलात के मुताबिक बाकी 4 सूबे भी इसी को फॉलो करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, बाकी सिंध वाले भी इसी पे देख रहे हैं, वो इसी टाइप की यूनिफॉर्म सेलेक्ट करेगी। अभी हम डिस्कशन करेंगे, हमारी जो एक मीटिंग होती है तमाम सूबों के आईजीज की, तो उसमें भी होपफुली हम कंसेंसस से आगे बढ़ रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, और असल चेंज तो यकीनन पुलिस के स्पेसिमन में चेंज है, और वो ये कह रहे हैं कि ये एक सेगमेंट है उस जानिब जिस जानिब पुलिस बढ़ रही है और जिस जानिब पंजाब पुलिस को लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, पंजाब पुलिस के तशख़्ख़ुस को बहाल करने की कोशिश हो रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा। आईजी पंजाब बड़े मोटिवेटेड हैं, बड़े एक्साइटेड दिखाई देते हैं इस हवाले से कि तमाम तर इस फोर्स को रिस्ट्रक्चर रिवैम्प किया जाए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक पर जाने से पहले आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। मैं इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हूँ। पंजाब असम्बली के अंदर जाएंगे और ईवान में मौजूद कानून साजों से बात करेंगे कि वो पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म में तब्दीली पर क्या राय रखते हैं। आप मेरे साथ रहिए। इस वक्त सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब मेरे साथ मौजूद है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर एक बार यूनिफॉर्म तब्दील हुआ पंजाब पुलिस का 1 अप्रैल 2017 में, अब एक बार फिर तब्दील करने जा रहे हैं आप, और वो यूनिफॉर्म हो रहा है जो इस्लामाबाद पुलिस का है। कैसे देखते हैं सर इस फैसले? देखिए, ये जो तब्दील हुआ था इसमें काफ़ी सारे कंसर्न्स थे, और ये न सिर्फ गवर्नमेंट का कंसर्न था बल्कि जनरल पब्लिक में भी ये बात फील की जा रही थी कि ये यूनिफॉर्म जो है ये कोई अप टू मार्क नहीं है, तो उस पर कंसिड्रेशन हो रही थी और अब भी इस पर कंसिड्रेशन हो रही है। तो जो भी हतमी फ़ैसला है वो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने करना है, ये नहीं है कि कल से ये तब्दील हो जाएगा। बहरहाल ये एक कंसिड्रेशन ज़रूर है, और इंशाअल्लाह ताला मतलब है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द फोर्स और गवर्नमेंट का ख़जाना, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही फैसला किया जाएगा। सर उस वक्त ये फैसला किया गया था पुलिस के तशख़्ख़ुस को बहाल करने के लिए, आपको लगता है सर अब जो फैसला किया जा रहा है उससे सैंक्टिटी ऑफ द पुलिस या स्पेसिमेन ऑफ द पुलिस चेंज होगा? मैं गुजारिश ये करता हूँ कि वर्दी से न सैंक्टिटी बनती है न तशख़्ख़ुस बनता है, वो बनता है कारकर्दगी से। और प्रेजेंट रजीम का ये है कि गवर्नमेंट जो है वो पुलिस रिफॉर्म्स भी ला रही है, पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। जैसा कि आपके नोटिस में होगा कि 3 स्टेजेस हैं इस वक्त जिन पे रिफॉर्म्स की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बात हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट में एक कमेटी बनी हुई है वो काम कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एक कमेटी बनी हुई है वो काम कर रही है। अल्टीमेटली जब तीनों कमेटीज़ के रिकमेंडेशंस आ जाएंगी तो फिर रिफॉर्म्स की बात की हतमी फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन मैं फिर दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि वर्दी से तशख़्ख़ुस या नहीं होगा बेहतर, असल बात यह है कि पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर करने की, और वो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसको टोटली एम्फसाइज कर रही है। फेयर इनफ सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, पुलिस फोर्स में बहुत सारे कांस्टेबल्स हजरात भी ये चाहते हैं कि वो यूनिफॉर्म जो हमारा पहले यूनिफॉर्म था वही रिस्टोर कर देते रादर चेंजिंग अनदर वन। मैं समझता हूँ कि ये जो भी इस फोर्स से कंसर्न लोग हैं उनके पास इतना राइट ज़रूर मौजूद है कि वो अपने जो उनके कमांडर हैं उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं, और मुझे यकीन है इस बात का कि आईजी साहब ये सारी चीज़ें कंसिडर करके ही कोई हतमी फ़ैसला करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। यूनिफॉर्म के हवाले से कैटेगोरिकली वो ये कह रहे हैं कि यकीनन यूनिफॉर्म तब्दील करने से रवैये तब्दील नहीं होते हैं, रवैये तब्दील करने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पुलिस इस्लाहात की ज़रूरत है, और उनके मुताबिक जो हुकूमत है वो एम्फेसिस उसका यकीनन इस्लाहात की तरफ है। बाहर कैफ है या नहीं ये तो सब जानते हैं और आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं, ज़रा कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म एक बार आपके टेन्योर में चेंज हुआ था, अब फिर चेंज होने जा रहा है,
कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? देखिए, तब्दीली वाली हुकूमत है, बड़ा कुछ चेंज हुआ है, तो जहाँ इतना कुछ चेंज हुआ तो यूनिफॉर्म भी चेंज कर लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा चेंज है। देखिए, बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने जब लास्ट टाइम इस चेंज की अप्रूवल दी थी, तो हमने तो डिसाइड नहीं करना था कि ये चेंज किस किस्म की होनी चाहिए। देवर प्रोफेशनल्स, जो आईजी थे, जो दूसरे लोग थे, उन प्रोफेशनल्स को सोच समझ के तमाम फैसले करने चाहिए थे। अगर ये यूनिफॉर्म जो है वो गर्मी में उनको मज़ीद तंग करती है या वो कलर अच्छा नहीं था, तो उस वक्त के लोग, मैं समझता हूँ, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो प्रोफेशनल्स जिन्होंने वो प्रपोज़ किया था। और अब अगर चेंज होनी है तो जो पुलिस के जवान हैं हमारे, उनकी रिकमेंडेशन से चेंज होनी चाहिए कि उनको क्या चीज़ जो है वो ईज़ आउट करती है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई तो वो अपनी पुरानी यूनिफॉर्म के हक़ में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि यार गर्मी में वो यूनिफॉर्म नहीं पहनी जाती जो आज है। कुछ कहते हैं कि नहीं, अगर हम जो टी शर्ट पहनी होती है हमने, अगर ये जैकेट पर हम उतार लें तो टी शर्ट बड़ी कंफर्टेबल है, तो यही रहनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता, इनको चाहिए कि जो पुलिस के जवान हैं, जिसने बेचारे ने जून जुलाई की धूप में ड्यूटी देनी होती है, मैं उन अफसरान की बात नहीं करता जो ठंडे कमरों में बैठते हैं, मैं उन जवानों की बात करता हूँ जो जून जुलाई की तपती दोपहरों में अपनी जो है तबीयत की परवाह किए बगैर बाहर मेहनत करते हैं, उनकी राय मुकद्दम होनी चाहिए। साहब, मेरा कोई क्वेश्चन ये है कि आपने जब अपने टेन्योर में इसको चेंज करने की बात की तो उसका बुनियादी मकसद ये था कि पुलिस का जो तशख़्ख़ुस है वो बहाल किया जाए, वो सैंक्टिटी जो है वो बहाल की जाए। तो आपको लगता है कि आपके इस इनिशिएटिव से वो हो सका, उनका स्पेसिमेन चेंज हो सका, रवैयों में तब्दीली आई, या अब हो पाएगा? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि मैं बिल्कुल इसको ऑन करता हूँ कि पुलिस की मेजॉरिटी जो है वो शायद उसने यूनिफॉर्म की इस चेंज को दिल से कबूल नहीं किया। उनका ये कहना था कि जो पुरानी वर्दी थी उसका एक रौब दबदबा था, लोग उसको समझते थे, मानते थे। नई यूनिफॉर्म से लोग समझते हैं शायद ये सिक्योरिटी कंपनी के लोग हैं, ये पुलिस के मुलाजमीन ही नहीं हैं। तो जो उसका लाइटर टच देना मकसूद था, वो एक वर्दी से तो नहीं आना। वो मेरा ख्याल है कि वो इनकी एटीट्यूड, इनकी ड्यूटी को 8 घंटे फिक्स करके, जब एक बंदे को आप 24 घंटे ड्यूटी पे रखेंगे तो वो चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, इरिटेट भी हो जाएगा। तो ये ऐसे स्टेप्स हैं जो इनको लेने की ज़रूरत है ताकि उनका रवैया जो है वो मज़ीद बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में तब्दीली से मुताल्लिक़ आज के प्रोग्राम के अंदर हमने अवामी राय जानने की कोशिश की, पुलिस फोर्स में मौजूद कांस्टेबल्स की राय जानने की कोशिश की, सीनियर एनालिस्ट इस मामले पर क्या राय रखते हैं वो जानने की कोशिश की, आईजी पंजाब का क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखा, और पंजाब असम्बली के अंदर जो कानून साज हैं, अवामी नुमाइंदगान हैं, वो क्या राय रखते हैं वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अपने अख्ताम को पहुँच रहा है, तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं अपना ड्रेस कोड चेंज कर लूँ, ड्रेसअप थोड़ा सा तब्दीली लाने की कोशिश करूं। तो मैंने ये जैकेट निकाली है और जैकेट निकाल कर मैं बाहर की जाने जा रहा हूं। लेकिन जैकेट पहन लेने से कोई ये मुराद नहीं है कि मेरा किरदार बदल जाएगा या मेरा नाम बदल जाएगा या मेरी शख्सियत बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। ये जैकेट सिर्फ लिबास के अंदर एक खुशकुन तब्दीली ज़रूर हो सकती है, या वक्त के मुताबिक हालात को देखते हुए तब्दीली ज़रूर हो सकती है। किरदार में तब्दीली यकीनन सोच से आती है और किरदार साजी से आती है। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नई शो के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।